हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ लिमिट चैप्टर को लेकर। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने लिमिट का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा और उसका एल्जेब्राइक अप्रोच आपने पढ़ा है कि किस तरह उसकी वैल्यू किसी पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ टेंड्स करती है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, उस लिमिट का ज्योमेट्रिकल अप्रोच पढ़ेंगे और इस ज्योमेट्रिकल अप्रोच के द्वारा ही हम क्या करेंगे, इसका जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का एक फार्मूला होता है उसको हम डिराइव करेंगे। तो पहले तो हम आते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल अप्रोच पर। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एक्चुअली लिमिट कब निकाली जाती है। लिमिट तो तब निकाली जाती है जब फंक्शन किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाए। फॉर एग्जांपल f(x) है x + 1/x-2 ये है, और x = 2 जैसे ही इसमें रखेंगे, इसमें ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि अनडिफाइंड होगा 2 पर तो 2 पर ये वैल्यू नहीं देगा। f2 की वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड आएगी, अनडिफाइंड आएगी। क्लियर है? जैसे ही इसमें 2 रखेंगे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अब एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि ये अब इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए एक तो x चाहिए और एक तो y चाहिए। आपको दो x और y दोनों चाहिए। अब कहोगे ये क्या आपने लिख दिया, तो ये कोऑर्डिनेट्स है। और किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमको पॉइंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना पॉइंट के हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं। क्योंकि यदि हम कोई भी ग्राफ क्या होता है, पॉइंट का लोकस होता है, मतलब पॉइंट मूव करता है तो ग्राफ बनता है। तो यदि हमको हमें उस ग्राफ पर 4-5 पॉइंट मिल जाएं और उस चारों पाँचों पॉइंट को हम मिला दें तो ग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हमको ज़रूरी होता है कि इस पे हम पॉइंट फाइंड आउट करें, और पॉइंट तभी कंप्लीट होगा जब उसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट होगा। तो होगा क्या कि जब इस फंक्शन का हम ग्राफ बनाना हम चलेंगे, इसका ग्राफ बनाने तो जब ग्राफ बनाने चलेंगे तो x की जब वैल्यू 2 रखोगे, क्या रखोगे इसमें 2, तो y हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। मतलब ये हुआ कि 2 तो मिलेगा लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये तो मिलेगा ही नहीं। और जब y नहीं मिलेगा, x कोऑर्डिनेट 2 रखने पर y कोऑर्डिनेट कुछ होगा ही नहीं, उसकी वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट ही नहीं बनेगा। इसका मतलब x = 2 पर जो भी इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि पॉइंट तब बनेगा ना जब उसमें x भी हो और y भी हो। पॉइंट तभी बनता है, केवल x से तो पॉइंट बनेगा नहीं। समझ में आ रही बात है? तो जब x से केवल पॉइंट नहीं बनेगा, y भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इसमें हमने 2 रखा, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। अनडिफाइंड हो गई मतलब 2 तो होगा कोऑर्डिनेट में, जब कोऑर्डिनेट बनाने चलेंगे 2 होगा, बट y तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये पॉइंट जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो x = 2 पर ये जो ग्राफ बनेगा, जहाँ भी 2 आएगा वहाँ पर ये ग्राफ ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। मतलब वहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपको मैं बताऊँगा कि कैसे ये काम चलेगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, x² - 4/x-2, ठीक है। यहाँ भी x = 2 पर क्या हो जाएगा, जैसे ही f2 रखेंगे ये 0/0, ये क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे, ये क्या आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होता क्या है कि जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तभी भी, तो यही तो y हुआ, x = 2 पर y जो हो गया f2 हो गया, और f2 तो क्या आ गया बताइए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। मतलब यहाँ भी जो कोऑर्डिनेट बनाओगे x = 2 रखोगे लेकिन y नहीं मिलेगा, मतलब ये पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब ये ग्राफ बनेगा, हम बनाने चलेंगे तो हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, उसको मिलाते चलेंगे। लेकिन 2 वाले पॉइंट पर हमको पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब उस पॉइंट को हमको ब्लैंक रखना पड़ेगा, उसके आगे पीछे बनाएंगे। देखिए, बहुत हम इनिशियली आपको बेसिक समझा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा, क्यों ब्रेक करेगा, ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ। कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, जैसे आप कोई ग्राफ बना रहे हो, सपोज दैट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
ये 1, ये 2, ये 3। अब हमको पॉइंट दिया है 1, 2, मतलब x की वैल्यू 1 पर y2, ठीक है ना, और आपको दिया है 3 पर 3, तो 3 पर क्या हो जाएगा 3, और ये दिया है कि 4 पे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या अनडिफाइंड आ रहा है, तो 4 पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये ग्राफ भले यहाँ से यहाँ जाएगा, ये 4 वाला पॉइंट है, और ये ऐसे सपोज दैट बढ़ेगा, लेकिन चूँकि 4 पे कुछ नहीं मिल रहा है, x की वैल्यू 4 पे y नहीं मिल रहा है, y नहीं मिल रहा है, तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ ब्रेक कर जाएगा ग्राफ और फिर आगे से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पर कब बनता है, जब x = 4 पर y की कुछ वैल्यू आई होती तो बनता। जब x = 4 पर y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक करके फिर आगे से मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम आगे ग्राफ बना लेंगे। जैसे यही इसी का ग्राफ हम चल रहे हैं बनाने, ठीक है ना। ये समझ लीजिए कि 2 पे तो ब्रेक करेगा, और क्यों करेगा ये भी हमने बता दिया आपको। तो अब ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं इसमें। जैसे f0 पर वैल्यू क्या आएगी, 0 पर रखोगे तो क्या होगा, 0 - 4, 0 - 2 -4 - 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब x = 0 पर x, हाँ क्या हमने रख दिया, x = 0, f0 मतलब y होता है, अभी बता रहे हैं कि fx मतलब y होता है, तो y0 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो एक पॉइंट तो मिल गया हमको। x = 1 रख लेते हैं, x = 1 पर y क्या आएगा, f1 की वैल्यू क्या आ गई, 1² - 4/1 - 2, कितना हो जाएगा, -3/-1, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 पे 3 आ गया। चलो भाई ये भी पता चल गया कि हमारा एक पॉइंट और आ गया x = 1 पर। x = 2 पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। अभी निकाल के बताए थे तो फिर बताने की ज़रूरत मतलब 2 मिलेगा, लेकिन वहाँ पर y नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर ब्रेक करने वाला है। अब एक और ले लेते हैं x = 3। तो x = 3 पे क्या होगा, रखो इसमें y की वैल्यू आ जाएगी, यही y है भाई, याद रखना fx ही y होता है। तो y कितना हो जाएगा f3, तो हो जाएगा 3² - 4/3 - 2, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, और ये 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा 3 पर 5 आ गया। हमको इतने पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, ये तो क्या हो गया इनडिटरमिनेट आ गया, तो यहाँ ब्रेक कर जाएगा, और ये क्या आया, सबको प्लॉट करके मिला दो, सबको प्लॉट करके मिला दो। तो 0 पर 2, x = 0 पर 1 2 ये आ गया, और फिर 1 पे 3, x = 1 पे 3, देखो 1 1 2 3, 1, 3, 1 पे। 2 पे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, 2 पे ब्लैंक हो जाएगा, ठीक ना। और 3 पे कितना आया है 5 आया है, 3, ये हो गया 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 3 पर 5, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा। यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा ये, कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक इसलिए किया क्योंकि 2 पर तो y की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा, पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये लंबाई कितनी होगी 3 होगी, और देखो ये लंबाई ही फंक्शन की वैल्यू होती है इस पॉइंट पर। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि x की वैल्यू 1 है और आपसे पूछा जाए कि x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो ये लंबाई डिनोट करेगा, तो क्या हो जाएगी, ये लंबाई कितनी है 3 है, तो ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3, कहाँ पर f1 पर। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये लंबाई कितनी है 5। तो ये भी आपको एक बात पता चल गया कि कैसे किसी पॉइंट पर ग्राफ से
उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। 1 पर क्या होगा, ये लंबाई, 2 पर क्या होता है, ये लंबाई, लेकिन यहाँ पर तो ये ब्लैंक चला जाएगा क्योंकि y तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब आपसे ये पूछा जाएगा, ये बताइए 1 पे वैल्यू अधिक है कि 3 पे, तो ये लंबाई देखकर ही आप बता सकते हैं कि नहीं सर ये लंबाई तो छोटी है, ये बड़ी है, मतलब 3 पर फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगा और 1 पे क्या होगा, कम होगा। इसी तरह इधर जाएंगे तो लंबाई घटती जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू घटती जाएगी, और इधर जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब एक चीज़ याद रखिए, ये भले ब्रेक किया हुआ है लेकिन इसके बगल में, जस्ट बगल में और इसके जस्ट बगल में, मतलब ये हुआ कि जब हम इस 2 पॉइंट के इधर लेफ़्ट से और राइट से पहुंचेंगे करीब में, तो फंक्शन की वैल्यू एक किसी वैल्यू की तरफ टेंड्स अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है कहाँ पर, इधर, और ये भी बढ़ रहा है इधर। इसका मतलब ये दोनों लंबाई, बहुत क्लोज में जाओगे तो ये दोनों लंबाई क्या हो जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, 2 पर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और इसका आप लोग क्या किए हैं, अलजेब्राइक जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका अलजेब्राइक जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें आपने पढ़ा है कि x = 2 पर इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो 4 होती है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप क्या होंगे, इस 2 पॉइंट के करीब इधर से आओगे तो ये लंबाई लगभग 4 के इक्वल होगा, और राइट से भी 2 की तरफ जाओगे तो ये भी लंबाई 4 के करीब होते चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट और राइट दोनों तरीके से दोनों तरफ से जब हम 2 के करीब पहुंच रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 4 के करीब जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये तो ग्राफ बनने का हो गया। अब कुछ हम अलग अलग ग्राफ आपको बना के दे रहे हैं और आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसके कौन से में आप ग्राफ अप्रोच करेंगे। आप जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर 2 की तरफ अप्रोच किया, 2 की तरफ अप्रोच किया तो हमने देखा कि यहाँ पर जितना अप्रोच करेंगे, जितना 2 के करीब में जाएंगे और लेफ़्ट से और राइट से, तो ये दोनों लंबाई जो ये डार्क हम बनाए हैं और बीच में डॉटेड है, डॉटेड मतलब x = 2 की लाइन है, लेकिन इधर जस्ट बगल में लेफ़्ट में और इधर जस्ट राइट में हैं हम। और जैसे जैसे हम इस डॉटेड लाइन के करीब सटते जाएंगे तो ये दोनों लाइन डॉटेड लाइन के बराबर हो जाएगी लगभग। मतलब ये हुआ कि ये लंबाई लगभग 4 होगी। यहाँ से हम आपको बताए थे, आपको पिछले क्लास में देखिएगा 4 के अप्रोच करेगा। ये लंबाई जब आप स्केल से मेजर करेंगे ना तो लगभग जब एकदम करीब सटा देंगे तो 4 आ जाएगा, लेफ़्ट से भी 4 आ जाएगा, राइट से भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाई हम जब लेफ़्ट से 2 के करीब जा रहे हैं तभी भी जो उसकी वैल्यू आ रही है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है, लगभग 4 के इक्वल आ रहा है। राइट से भी जा रहे हैं तो लगभग 4 के इक्वल आ रहा है। मतलब ये हुआ कि x = 2 पर लेफ़्ट से अप्रोच करने पर भी फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रही है, और राइट से 2 की तरफ अप्रोच करने पर भी फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो लिमिट होगा x → 2 f(x) वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब कुछ और ग्राफ देख लीजिए। अब ग्राफ देखकर ही आपको बताना होगा। जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ ब्रेक कर गया, इस समय सब x = a है, और फिर जैसे ही राइट में जा रहे हैं तो अब ध्यान से देखिए, यदि x = जस्ट इसके लेफ़्ट में देखेंगे तो एक लंबाई आएगी यहाँ पर, ये इतनी लंबाई आएगी, और जस्ट राइट में जाएंगे तो लंबाई पहुँच गई यहाँ पर। तो ये तो क्लियर है कि जैसे ही इस फंक्शन का, ये फंक्शन का ग्राफ है, मान लीजिए कि यहाँ से गया और यहाँ से, ये हम अपने से बना रहे हैं ग्राफ को देखकर ही हम लिमिट की बात करेंगे। तो जैसे ही हम इसके करीब में x = a के करीब में लेफ़्ट से करीब में जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि इसकी लंबाई तो इतनी ही आएगी, और राइट से तो इतना हो गया। तो ये दोनों इक्वल होगा क्या, यहाँ पर लिमिट x → a - f(x) इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x → a+। a- मतलब ये वाली यहीं दिख रही है, लंबाई से ही दिख रहा है, और ये लंबाई देख लो कितनी होगी। कितना भी करीब में जाओगे तो ये लंबाई बस इतनी ही रह जाएगी, और कितना भी करीब से जाओगे तो ये लंबाई इतनी ही रह जाएगी। मतलब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर ये होगा, इधर से जाओगे तो इतनी जो भी वैल्यू यहाँ पर होगा इसके अप्रोच करेगा,
और जब राइट से जाओगे तो इस लंबाई के बराबर अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू। मतलब क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और जब नहीं है तो हम ये कहेंगे यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आया? अब मान लीजिए कि लंबाई यहाँ पर मान लेते कि ये 3 है ये, और ये मान लेते कि 5 है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। राइट से अप्रोच करोगे तो 5 की तरफ जाएगा, इधर से जाओगे तो 3 की तरफ जाएगा। तो कहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है भाई? दोनों तरफ से हम जाते हैं, और दोनों तरफ से जाने के बाद भी फंक्शन की वैल्यू दोनों या तो 3 की तरफ अप्रोच करता या दोनों 5 की तरफ अप्रोच करता वैल्यू, तब तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ से तो 3 की तरफ फंक्शन की वैल्यू अप्रोच कर रहा है, और एक तरफ क्या कर रहा है, 5 की तरफ कर रहा है। दोनों में बड़ा गैपिंग है भाई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए एक और बता देते हैं। ये बन गया, ये x = a है। अब यहाँ पर जब लेफ़्ट से जाओगे तो देख रहे हो कि मान लीजिए कि ये लंबाई 4 है और इधर भी लंबाई 4 है कि नहीं है? तो x = a के जस्ट लेफ्ट में भी देख रहे हो कि लंबाई उतनी ही है और इधर भी लंबाई उतनी है। मतलब लेफ़्ट से चलोगे तभी भी क्या होगा, ये जो भी फंक्शन है y = f(x), तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है इस फंक्शन की, 4 होगी, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट भी 4 होगा। इसका मतलब दोनों इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) कितना होगा, 4 के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, प्लस माइनस नहीं लिखा है, इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू लिख दिया है। और यदि प्लस माइनस लिखा है तो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल होगा तभी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो इसी अप्रोच का यूज करके हम क्या करेंगे, आज फार्मूला डिराइव करेंगे। चलो देखते हैं और भी कुछ कैसे हम निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ अब हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। जैसे एक x = a, ये a है, a माइनस h, और ये है a प्लस h। यहाँ जो h है, भले हम इतना दूर लिखे हैं लेकिन हम h हमेशा एक छोटी वैल्यू लेंगे 0 और 1 के बीच में। तो ये बताओ a में यदि 0 और 1 में से कुछ माइनस करोगे तो ये पॉइंट यहाँ नहीं रह के इधर चला जाएगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल 2 ले लो इसको, और 2 में माइनस करोगे क्या, 0.3 माइनस करोगे तो क्या होगा 1.7, तो ये पॉइंट इधर ही ना होगा, कम हो जाएगा। और इसी में यदि जोड़ दोगे, यहाँ h की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, और 2 + 0.3 तो कितना आएगा, 2.3 आ जाएगा। सीधी सी बात है, दिख रहा है। 2 लिए तो ये हो गया, और h की वैल्यू हमने क्या ले लिया यहाँ पर 0.3। अभी हम बता रहे थे कि h 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में ही नहीं होता है, h की वैल्यू बहुत छोटी 0 के करीब होता है। लेकिन कुछ भी जो पॉजिटिव नंबर है 2 से माइनस करोगे तो वो कम होगा, और कम होगा तो वो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, और 2 में ये 2 मतलब a में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो वो राइट में शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी, ये तो अनडिफाइंड है, इंडिटरमिनेट है, तो आएगा। मान के चले हैं कि ये जो फंक्शन है y = f(x), a पर इंडिटरमिनेट या अनडिफाइंड हो रहा है। a पर हम कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अभी बताइए, यदि ये पॉइंट a - h है तो ये वैल्यू क्या होगी, f a - h। कैसे निकालते हैं, फंक्शन में रख देते हैं, इसी में रख देंगे x की जगह a - h, निकल के आ गया। और ये क्या हो जाएगा, ये लंबाई क्या होगा, f a + h। अब क्या करेंगे, हम h को 0 की तरफ टेंड्स कराएंगे, लगभग 0 के करीब है, लेकिन जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा a - h पॉइंट किधर जाएगा, a की तरफ जाएगा। क्लियर हो रही बात है? ध्यान से देखिए, जब h 0 की तरफ टेंड्स कराएंगे तो a - h लगभग a की तरफ, मतलब ये पॉइंट यहाँ नहीं रह के एकदम करीब में आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा। और उस कंडीशन में a - h पर a - h पर जो फंक्शन की वैल्यू है, कब, जब हमने
h को किधर करा लिया, 0 की तरफ टेंस कर। देखो लिमिट h टेंस टू 0 मतलब h 0 की तरफ टेंस कर रहा है, उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू a माइनस h पर, तो ये पूरी वैल्यू कहाँ निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर हो रही बातें। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे h को 0 की तरफ टेंस कराएंगे a प्लस h किधर टेंस करेगा भाई, एक ही तरफ करेगा। भाई जो इसमें जोड़े हैं ये लगभग 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ थोड़ा नहीं होगा, तो कुछ नहीं ऐड किए हो, 0 मतलब कुछ भी नहीं ऐड किए हो, तो वो तो चला जाएगा इसके करीब में ना, यहाँ आ जाएगा इसके करीब में। मतलब ये हुआ कि एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकाल दोगे कब, जब h को आप 0 की तरफ टेंस करा रहे हो तब, तो ये वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू कहाँ निकल के आएगा, एकदम जस्ट राइट में, और इसी को बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला हमने निकाल दिया। ध्यान से देखिए, जब h 0 की तरफ टेंस करेगा तो ये पॉइंट यहाँ नहीं रह जाएगा, सीधी सीधी बात है कि वो a के जस्ट लेफ्ट में खड़ा हो जाएगा। मतलब एफ ए माइनस एच की वैल्यू कब, जब हमने h को 0 की तरफ हमने टेंस करा लिया, तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू निकल के आएगा जस्ट लेफ्ट में निकल के आएगा, और इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और h टेंस टू 0 करोगे तो a प्लस एच राइट से इसके करीब में पहुंच जाएगा, उस कंडीशन में ये वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच पर कब, जब h 0 की तरफ टेंस कर रहा है तब, तो ये राइट हैंड लिमिट कहलाता है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, ठीक ना, वैन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करता है। मतलब ये हुआ, सॉरी, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच को लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच के इक्वल होना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं और यही हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक है। किसी किसी बुक में लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखता है उसको ध्यान से हम बता दे रहे हैं। लिखता है जैसे x, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट था वो कहाँ था, एट पॉइंट x इक्वल टू ए पे था। तो x इक्वल टू ए पर कहीं कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस, ठीक ना, और समझ में आ रही बात, a माइनस एफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट को क्या लिखता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक ना। तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होगा। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का मतलब हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ये ध्यान से देखिए, बात एक ही है, इसको लिखो या इसको लिखो, इसको लिखो या इसको लिखो। तो किसी किसी बुक में ऐसे लिखा है तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इसका भी मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ए प्लस का मतलब ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, और लिमिट एस टेंस टू 0। लेकिन हम बार बार ये फार्मूला ही यूज़ करेंगे, यही वाला, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला फार्मूला नहीं, ये थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है ये वाला, और ये थोड़ा बेहतर होता है, इससे बेहतर फील होता है यूज़ करने में। तो इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, अब किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लिमिट यदि बराबर आ जाता है, अब उस तरह वैल्यू निकाल के नहीं करेंगे जो पिछले क्लास में की आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फार्मूला निकाल के जिस भी पॉइंट पे पूछेगा उस पॉइंट पर फार्मूला लगाएंगे, और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और नहीं आएगा तो हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और चलो। अब जैसे आपको दिया रहेगा, निकालना होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस
ऑफ एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, मतलब यही आपका एफ एक्स है। ठीक है, ये कह रहा है एक केवल हमको यही कैलकुलेट करना है, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट 2 पे निकालना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, यही ना होगा, 2 माइनस एच, सॉरी यहाँ ए माइनस एच नहीं, देखो 2 पर राइट हैंड लिमिट, तो 2 पर राइट हैंड लिमिट, सॉरी 2 प्लस, ये निकालना होगा, याद रखिएगा। पहले तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, इसको हमको क्या निकालना है, एक्स टेंस टू 2 प्लस, ये फंक्शन है, 2 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो यहाँ आपका फंक्शन हो गया कितना, x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब हमको निकालना है क्या, x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, और अभी बता रहे थे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, ए प्लस को क्या लिखे थे हम, ए माइनस एच, तो 2 प्लस को 2 माइनस एच। अब ये कहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो हमारा ये था, तो इसी में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 माइनस एच रख दीजिए। तो लिमिट एस टेंस टू 0 2 माइनस एच माइनस 3, ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4। तो लिमिट एस टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, माइनस एच माइनस 1, इसका स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4, और ये कैंसिल, हाँ ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ h माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से h कॉमन कर लोगे तो h माइनस 1, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, हाँ राइट हैंड लिमिट निकालना, तो 2 प्लस रहेगा, सॉरी 2 प्लस, ये याद रखिएगा, 2 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, तो 2 प्लस रहेगा, 2 माइनस नहीं रहेगा। थोड़ा सा फिर से करिए यहाँ पर, तो हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 h माइनस 1, और हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4, कैंसिल हो गया, h माइनस 1 बाई h प्लस 1। तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे ही, अब क्या करो ना, क्वेश्चन सही है, ठीक है, h से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ h बराबर 0 रखने पर ना क्या हो जा रहा है कि ये भी ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे जैसे h बराबर 0 रखोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका -1, और नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लिमिट या -1 बाई 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, -1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, क्या करेगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, h बराबर 0 इसमें रख दीजिए, तो 0 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा -1, और 0 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0, और -1 बाई 0 क्या होगा, देखो निगेटिव नंबर में जब 0 से डिवाइड करोगे तो वो कहाँ अप्रोच करेगा, माइनस इनफाइनाइट में, पॉजिटिव नंबर में जब 0 से डिवाइड करोगे तो प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा, ये याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, एक थोड़ा आसान क्वेश्चन इससे, जैसे है एफ एक्स x plus 1 x minus 1 if x is greater than 0 if x is less than 0, और आपसे कह रहा है कि प्रूफ करिए कि इसकी लिमिट, आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करिए कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन की, इस फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब हम 0 पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे।
आपको बताए थे कि जिस पॉइंट पर पूछेगा, देखो ये यहाँ से पॉइंट पता चल रहा है, इसको लिखने का मतलब 0 पर इसकी लिमिट की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो गया। तो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, फार्मूला लगा दो, लिमिट क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच होता है, लेकिन वो a पॉइंट नहीं है यहाँ, तो 0 वाले पॉइंट पे निकालना है ना, तो 0 माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस एच। h पहले से ही जानते हो कि एक पॉजिटिव नंबर है, पहले से ही बता चुके हैं कि h एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर में यदि माइनस लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव के लिए देखो यहाँ पर डिफाइंड है, x जब लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे, मतलब यहाँ से कैलकुलेट होगा। मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में जो भी चीज़ निगेटिव रख के वैल्यू निकालना है तो यहाँ से निकलेगा, और पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया कि यदि इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव पे निकालना है तो यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारा तो ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव है तो यहाँ से लेकर आएंगे, तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा f माइनस एफ एच की वैल्यू क्या होगा माइनस h माइनस 1, तो h की वैल्यू 0 रख दोगे तो माइनस 0 माइनस 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच नहीं 0 प्लस एच एफ एच हो गया। तो अभी बता रहे थे कि h तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब ये हो गया x ग्रेटर देन 0 की बात हो गई। यहाँ पर जो वैल्यू है 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 1 0 रख दोगे तो 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 आ गया और राइट हैंड लिमिट कितना आ गया +1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और आपको बताया गया है कि जैसे ही आपको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर हो रही बातें कैसे निकल रहा है। तो 2 क्वेश्चन में फिर आज होमवर्क देने वाला हूँ, आप इसको करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होगा। चलो, कल इस पे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कराऊंगा, लेकिन 2 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड में कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, एक तो अब ये बताइए कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ जाता, इक्वल आ जाता, तो लिमिट की वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू के इक्वल दोनों लिमिट आ रही है वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है। जिसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन है आपको निकालना है, फाइंड, होमवर्क है, फाइंड लिमिट x टेंस टू 3f(x)। मतलब ये हो गया कि f(x) की 3 पर लिमिट निकालना है। मतलब आप 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा तो बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया है। और जिस भी वैल्यू के इक्वल ये दोनों लिमिट आ गई है, मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ गया 4, इस किस पर, एट x इक्वल टू 3 पर, तो आप बोलोगे कि उस फंक्शन मतलब f(x) का 3 पे लिमिट क्या होगा 4 होगा। क्लियर हो रही बातें। तो ये कर लेंगे आप। हमको फाइंड क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 3f(x) और f(x) की वैल्यू है यहाँ पर। कल थोड़ा क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे हम, कुछ ज़्यादा ही। आज हम बस छोटे छोटे क्वेश्चन 2 दे रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, मैं बता देना चाहता हूँ। एक राहुल बच्चा भेजा है बस क्वेश्चन करके, और कोई नहीं किया है। ये NCERT का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, इफ़ f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 3x प्लस 1, x is less than equal to 0, x is greater than 0, find limit x tends to 0 f(x) और limit x tends to 1।
fx। ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों को करना है। अब इसमें क्या करना है कि आप fx की 0 पर लिमिट पूछ रहा है, ठीक ना, तो आप 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन से। यदि दोनों बराबर आ जाएगा और जिस भी वैल्यू के इक्वल बराबर आएगा, यदि बराबर नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और बराबर आ जाएगा और इसके इक्वल हो गया, दोनों बराबर हो गया और किसी पार्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हो गया, तो वही फंक्शन की लिमिट 0 पर हो जाएगी। अब देखो 1 पे, इस क्वेश्चन में 1 पे पूछा है, चूँकि 1, देखो कोई भी फंक्शन यदि 1 पे अनडिफाइंड नहीं है, 1 के लेफ्ट में अनडिफाइंड नहीं है, 1 के राइट में अनडिफाइंड नहीं है, तो 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही उस लिमिट की वैल्यू होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन यदि नहीं भी आता है तो मैं कल इसका डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये दो क्वेश्चन एकदम सिंपल हैं। इस फंक्शन की 3 पे लिमिट और इस फंक्शन की 0 पर लिमिट आपको निकालनी है। तो हमको लग रहा है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये यहाँ 11, 12 इसलिए हमने लिखा है कि ये 11th का बच्चा भी पढ़ सकता है, 12th का बच्चा भी पढ़ सकता है। 11th के लिए नया है, 12th के लिए रिवीजन चल रहा है, क्योंकि लिमिट की बात है, जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लिमिट को पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आज का जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच है उसको अच्छे से पढ़िए, इसके क्वेश्चन करिए, कुछ अपने से भी पढ़िए, एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर ज़रूर लिख के आप लोग भेजेंगे, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी, तभी आपका क्या होगा, इंटरनल में मार्क्स अच्छा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। और मैं फिर कल आऊँगा तो केवल क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा लिमिट के। कल मैं हर तरह के लगभग क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा जिससे आपको हेल्प मिले, और कल मैं लिमिट को क्लोज भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा लिमिट नहीं पढ़ाना है, मुझे कंटिन्यूटी पे ध्यान देना है। आप लोग लिमिट यदि पढ़ना है तो खूब अच्छे से पढ़िए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अच्छे से पढ़ना होगा लिमिट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि पूरा आप अच्छे से पढ़ा दीजिए, तो 5-6 दिन और खींच जाएंगे, अदरवाइज़ कल हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है ना। एकदम मेहनत करके पढ़िए, जितना हो सका है मुझसे उतना मैंने अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश किया है। दोनों अप्रोच, पहले दिन जो पढ़ाया था वो अलजेब्राइक अप्रोच था, दूसरे दिन जो पढ़ाया हमने वो ज्योमेट्रिकल अप्रोच है। और इन दोनों को अप्रोच करके कैसे किसी फंक्शन की लिमिट हम निकालते हैं, कैसे फार्मूला डिराइव करते हैं वो भी बता दिया। उस पर 2-3 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर दिया है। और आप क्या करेंगे, आगे अपने आप थोड़ा सा बुक की सहायता लेकर और क्वेश्चन को करेंगे। और यदि कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि ठीक चल रहा है और अच्छे से चलना चाहिए, धीरे चलना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आप लिख सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। थैंक यू।